असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So my dear friends, this is the first video of continuity and defensibility. In this video, you will get 6 toughest questions from continuity and defensibility. JEE Mains 2025 PYQ questions है। So my dear friends, clear? आपका ये ड्यूटी बनता है, ये सारे वीडियो को अच्छा से वॉच करो, फिर समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस एंड मॉडुलस फंक्शंस का ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जनरली डिसकंटिन्यूअस होता है, जहाँ पे इंटीजर पॉइंट्स में। मॉडुलस फंक्शंस कंटिन्यूअस है, लेकिन जहाँ पे जीरो होते हैं वहीं पे नॉन डिफेंसिबल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? ये सारे 6 क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली क्लियर 2026 में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। एवरीथिंग क्लियर depends on your practice. You can change your destiny, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art, it is the regular habit of practice. Remember it. Now this is a fantastic questions from continuity and defensibility. JEE Mains 2025 में क्वेश्चंस पूछा गया था। Let m and n be the number of points at which the function's fx equal to maximum of x cube, x to the power 5 and x to the power 21 x belongs to R is not defensible and not continuous, then m plus n क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? सो जब भी ये दोनों में इंटरसेक्ट होगा x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, 0 1 एंड -1। इसीलिए क्लियर, ये 3 सब इंटरवल में इसको डिवाइड कर दो, -1 0 1। एक बार x इज लेस देन -1, एक बार x इज लाइंग बिटवीन -1 से 0, और एक बार 0 से 1, और एक बार 1 से ज़्यादा, ठीक है। क्लियर? सो लाइक दिस x जब है क्लियर, यहीं पे क्या हो रहा है, देखो ये डायग्राम को एक बार देखो, जैसा y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, एंड सो दिस इज y इक्वल टू एक्स टू द पावर 21, ये है ये, क्लियर? एंड सो दिस इज x टू द पावर -21, सो लाइक दिस, ठीक है। जो ऊपर रहेगा क्लियर, जिसका इंडेक्स पर ज़्यादा होगा वो ऊपर रहेगा, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन -1, एक्स इज 21, जब -1 से 0 है, देखो यहीं पे क्लियर। सो दिस इज -1, यहीं पे -1, सो दिस इज -1, यहीं पे 1, ठीक है। तो -1 से 0 पे क्या है, ये ऊपर रहेगा, ये एक्स टू द पावर 21 का ग्राफ है, वही लिखा है। एंड 0 से 1, देखो यहीं पे 0 से 1 पे ये तो y इक्वल टू एक्स है, सो दिस इज y इक्वल टू एक्स, 0 से 1 है, ठीक है। एंड क्लियर, ये जो ग्राफ है एक्स टू द पावर 21, सो दिस इज एक्स टू द पावर 21, सो लाइक दिस, ये आपको समझना है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ क्या, देखो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, ये जो फंक्शंस है क्लियर, ये फंक्शंस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। कोई एक पॉइंट जैसा 0 पे, एफ ऑफ 0 प्लस पे तो 0 है, एफ 0 माइनस पे 0 है, कंटिन्यूस है। एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 प्लस, तो इस पर तो ये क्या होगा, सो नेगेटिव -1 है, एफ ऑफ -1 माइनस, उस पर भी -1 है, सो कंटिन्यूस है। 0 क्लियर। अभी 1 पे चेक करो, 1 प्लस के लिए क्या होगा, 1 है, 1 माइनस के लिए वो भी 1 है, सो दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। सो इन इक्वल टू 0 है, ये आपको समझना है। ऑल्सो इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, सो लाइक दिस, ठीक है। देखो यहीं पे एक्स इज लेस, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना, सो दिस इज जब एक्स -1 प्लस पे क्या होगा, सो दैट इज -21, सॉरी +21, एंड -1 माइनस पे क्या होगा, 1, सो -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली 0 प्लस पे क्या होगा, ए 1 है, ये क्या देगा, सो दिस इज ठीक है, ये 0 देगा, सो इस पे भी नहीं है। 1 प्लस पे 21, 1 माइनस पे 1 है, सो इसीलिए दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 0 एंड 1। और ग्राफिकली देखो जहाँ जहाँ कॉर्नर पॉइंट होगा, ये क्लियर, ये तीनों जगह पे कॉर्नर पॉइंट है, सो इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें फाइंड करना था m प्लस n, तो m का वैल्यू 3 हो गया, n का वैल्यू 0 है, तो m प्लस n का वैल्यू क्या है, सो दैट इज 3 है। ये आपको समझना है। दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपको पहले समझना है, फिर प्रैक्टिस करो। क्लियर? यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. नाउ JEE Mains 2025 में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/x जब x नेगेटिव है, 1 प्लस बी जब x 0 है, x प्लस 4 होल टू द पावर हाफ माइनस 2, x प्लस सी होल टू द पावर 1/3 माइनस 2 जब x पॉजिटिव है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ e टू द पावर a b इंटू सी। तो यार 4 ऑप्शन इज देयर। जो जब कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू क्या है,
वन प्लस बी है। और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में सोचना है, एक बार राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट पे ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे दिस, सो लाइक दिस। इसका वैल्यू क्या है, e तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट। और इसको 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म क्लियर जब होगा तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो एल हॉस्पिटल रूल, सो यू विल गेट दिस। ठीक है, तो आपको ये मिला है, एक्स के जगह पे जब 0 पुट कर दोगे 3/2 c⁻²/3 लाइक दिस। 0/0 फॉर्म होने के लिए क्लियर इसका वैल्यू को क्या होना चाहिए, सो इसका वैल्यू c⁻1/3 का वैल्यू 2 होना चाहिए। c⁻1/3 का वैल्यू 2, सो इसका वैल्यू 8 है। क्लियर, तो c का वैल्यू जब 8 है तो 8⁻²/3, सो दैट इज 4। तो e⁻a का वैल्यू क्या है ना, e⁻a का जो वैल्यू है, सो दैट इज 1। ठीक है, 3/4 इंटू 8⁻²/3, 3/4 इंटू 4, सो दैट इज 3 है। ठीक है, एंड 1 + b = 3, b का वैल्यू 2 है। सो e⁻a इंटू b इंटू c, 3 इंटू 2 इंटू 8, क्लियर, सो दैट इज 48। क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, मेन जो चीज़ है इसका लिमिट जब आप फाइंड कर लोगे देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन है, सो दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, एंड दैट इज 48। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है 2026 में। नाउ जे मेन्स 2025 में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 4, एंड ये जो बॉक्स ब्रैकेट है, सो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना होगा ना, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर देगा तो उस टाइम डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो ए इंटीजर कब देगा, 0 1 4 पे इंटीजर देगा। ए इंटीजर कब देगा, तो इतना पॉइंट में ए इंटीजर देगा, 0 1 √2 2, सो लाइक दिस। अभी यहीं पे क्या हो रहा है देखो, क्लियर, तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, डिसकंटिन्यूअस देखो, सो लाइक दिस। ठीक है, ये जो फंक्शन है 0 पे कंटिन्यूअस है, 0 पे दोनों सेम वैल्यू देगा, और सब में जो है सब अलग अलग वैल्यू देगा, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डिसकंटिन्यूअस क्लियर इन दिस इंटरवल में किस में होगा, 1 2 4 √2 √6 √8 √10 √12 एंड √14। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो दैट इज 9। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए एक नोट मैंने रखा है, सो दैट इज ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का जरूरत है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी वेरी गुड इन JEE मैथमेटिक्स देन यू हैव टू बी डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एज वेल एज डिटरमाइंड। नाउ JEE मेंस 2025 में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स बी नॉट डिफरेंशिएबल एट द 2 पॉइंट्स एक्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू बीटा, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम 12x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इज 4 ऑप्शन इज देयर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, इसका यहीं पे क्या गिवन है, एक्स का वैल्यू जब 2 है, सो दैट इज ए क्या होगा, देखो 4 - 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 3 पुट कर दो, x - 1 x - 2 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 1 एंड 2 है, तो ये एक्स का वैल्यू 2 है तो अल्फा का वैल्यू है, तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया 1 है, तो अल्फा बीटा जो पॉइंट है वो क्या हुआ 2 1। सो दैट मीन्स क्या, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, सो दिस इज 12x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 है। क्लियर, इस पॉइंट से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पूछा है, तो PM क्या होगा, पॉइंट को पुट कर दो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू ए लाइन, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, 24 प्लस 5 प्लस 10 अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169, उसका अंडर रूट क्या है 13 है, सो 39/13, सो दैट इज इक्वल टू 3 है। सो सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। इट इज अ मिक्सचर्स ऑफ ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज वेल एज क्लियर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस का एंड लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का मिक्सचर है। आपका ड्यूटी बनता है हर एक क्वेश्चन को अच्छा से क्लियर वॉच करो, समझने का कोशिश करो, फिर मन लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस। Clear? So the more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you. Now JEE मेंस 2025 में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेट एफ एक्स इक्वल टू 3x मिनिमम ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स, दिस इज 5, एक्स लेस देन 0 0 से 2 एक्स इज ग्रेटर देन 2, व्हेयर इच बॉक्स ब्रैकेट है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ क्लियर, नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हेयर एफ इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे देखो एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3, दिस इज 3x मिनिमम ऑफ ए 1 प्लस एक्स एंड एक्स का बारे में सोचो। अब मिनिमम ऑफ यहीं पे क्या है, जब ए एक्स देगा तो क्लियर, सो दिस इज 2 प्लस एक्स,
क्लियर। सो 2 प्लस एक्स एंड सो दिस इज एक्स प्लस 2 जब x 1 होगा, सो दैट इज 1 से 2 का बीच में होगा एंड दिस इज 5 जब x इज ग्रेटर दैन 2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज 3x जब x इज लेस देन 0 एंड सो दिस इज, ये दोनों में जो मिनिमम है, सो दैट इज x का वैल्यू 0 से 1, ये दोनों में जो मिनिमम है तो 2 प्लस e बाई एक्स प्लस 2 ही है, 1 से 2 दिस इज 5, x इज ग्रेटर दैन 2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 0 को चेक करो, 0 पे कंटिन्यूस है एंड 1 पे क्या हो रहा है, दिस इज 1 पे तो 1 है लेकिन ये तो 1 पे डिसकंटिन्यूस है, 2 पे क्या होगा, 2 प्लस 2 4 एंड दिस इज 5। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 एंड 2। अल्फा तो क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉट कंटिन्यूस, तो अल्फा इक्वल टू 2 है एंड जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन यहीं पे 0 पे क्या हो रहा है, देखो इसका डेरिवेटिव 3 है, इसका डेरिवेटिव तो 1 है, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 1 2, तो बीटा का वैल्यू 3 है। सो अल्फा प्लस बीटा, सो दैट इज 5 है। यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप 5 बार रीड करोगे, क्लियर। मुझे जो लगता है आफ्टर रीडिंग 5 टाइम्स देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्लियर। क्लियर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको क्या सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होते हैं ना, जहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू देगा, ठीक है, क्लियर। सो 0 से 2 का बीच में इंटीजर वैल्यू क्या है ना, सो दैट इज 1, इसीलिए 1 को कंसिडर किया, बस नथिंग एल्स। Now, J means 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लेट m and n be respectively be the number of points where the functions f(x) equal to greatest integers of x plus mod of x minus 2, where minus 2 से 3 is not continuous and not differentiable, then m plus n। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कहाँ कहाँ पे इंटीजर देगा, आपका इंटरवल है -2 से 3, 0 क्लियर 1 2 क्लियर, सॉरी -1 0 1 2। सो इस पे डिसकंटिन्यूस है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है वहीं पे तो नॉट डिफरेंशिएबल ही है, क्लियर। तो क्लियर, सो m का वैल्यू 4, n का वैल्यू क्लियर, दिस इज ऑल्सो 4। 2 पे है, 2 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन 2 पे तो डिसकंटिन्यूस भी है। सो दैट मीन्स यू कैन से m इज 4 एज वेल एज n इज 4। तो m प्लस n का वैल्यू क्या है, सो दैट इज 8 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है। ये क्वेश्चन को आप अच्छा से पहले रीड करोगे, फिर समझने का कोशिश करोगे, क्लियर। मॉडुलस फंक्शंस जहाँ पे 0 होगा वहीं पे क्लियर नॉन डिफरेंशिएबल है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू देगा वहीं पे डिसकंटिन्यूस है। एवरी डिसकंटिन्यूस फंक्शंस इज ऑल्सो नॉन डिफरेंशिएबल, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए m is 4 as well as n is 4 रखा है। So my dear friends, everything depends on your practice, clear। You can change your destiny, you can change your fortune through practice। The more you practice, the more you get, the more you practice and study, the better you are। Excellence is an art, it is the regular habit of practice। So my dear friends, if you want to be very good in JEE mathematics, you have to maintain consistency, you have to discipline, dedicated as well as determined। Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my math channel. All the very best for your better future.